Hi, welcome to Srajan India. Let us have a look of today's newspaper, The Hindu, dated 21st of December 2019. 7 killed as protest against citizenship law turn violent in यूपी. इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको कवर किया है. देन फॉल्स इन्फो सेट ऑफ वायलेंस इन असम. दिस इज अ बिग मैनेज. इंफॉर्मेशन का ओवरडोज हो रहा है. देयर इज ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट विच इज़ द करेक्ट वन एंड विच इज़ द रॉन्ग वन. सो इसमें असम के चीफ मिनिस्टर ने बताया है कि कैसे असम में फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोपोगेंडा वॉरफेयर के थ्रू वायलेंस को इंसाइट किया गया था. देन यहाँ पे टर्म है NHRC का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन. ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है. इसका जो हेड होता है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है. इसके पास कौन से पावर्स हैं, सुओ मोटो राइट्स हैं या नहीं है, ये पनिशमेंट दे सकता है या नहीं. नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. देन NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप. इसमें क्या है कि अभी असम में असम अकॉर्ड के थ्रू NRC प्रिपेयर किया गया था, बट देयर इज़ अ प्रोविज़न, देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन टू हेल्प नेशन वाइड NRC. इसका पर्पज़ क्या होता है? इससे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई हो सकता है. जो लीगली इंडिया के सिटीजन्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं तो वो उनका हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. देन देयर इज़ नथिंग एल्स इन दिस फर्स्ट पेज. Know about this Citizenship Amendment Act, know about NHRC, false information and National Register of Citizens. Second page, there's mostly news regarding the protest. NHRC is again in news. Then Society of Biotechnology of India launched. Finalized draft regulation within a month, NGT tells Pollution Board. इसमें क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है. ये एनवायरनमेंटल रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, चैलेंजेस हैं या कंप्लेंट्स हैं उससे रिलेटेड ये एक सेपरेट फास्ट ट्रैक डिसीजन देता है ना. दिस इज़ लाइक अ कोर्ट. अब इसमें इसने CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा है कि स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स आप बनाओ फॉर कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग पार्किंग ऑफ व्हीकल्स यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजर एंड गेस्ट इन फंक्शंस. जितने बड़े परफॉर्मेंसेस होते हैं या फंक्शंस होते हैं इसमें जो वेहिकुलर मूवमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड आप एक गाइडलाइंस बनाओ सो दैट एनवायरमेंटल डैमेज को हम मिटिगेट कर सकें. देन मैसिव प्रिपरेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन्वेस्टर समिट नेक्स्ट ईयर. इन्वेस्टर समिट क्या होता है? जैसे जम्मू एंड कश्मीर अभी बन गया है एक यूनियन टेरिटोरी. अब इसमें हमें जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टर्स का रिक्वायरमेंट है. तो इस इन्वेस्टर समिट में एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म मिलेगा और इस प्लेटफॉर्म में ऑल ओवर इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इवन फ्रॉम फॉरेन, दे विल बी आस्क्ड टू कम देयर एंड सी द सिचुएशन एंड मेक इन्वेस्टमेंट. दे विल बी एनकरेज, दे विल बी प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म. देन देयर इज नथिंग एल्स इन दिस पेज. This is an advertisement. This is an advertisement. This is again an advertisement. Okay. Page number 10. Updating of National Population Register put on hold in Kerala. Again the same news. Espionage. What is the meaning of espionage? ये जो spies होते हैं, leak करता है, information करता है. So this is also in news. जो government officials होते हैं critical infrastructure में या critical position में, what happened कि sometimes they have been lured like in honey trapping so that they can be blackmailed and important information could be taken out from them. So this is a news on that. 7 Navy men Hawala operator are arrested. Then Sabrimala continues to witness heavy rush. Page number 11. Army to sign deal for 6 Apache attack helicopters. ये अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स क्या हैं? ये किन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे? MI जो पुराने एयरफोर्स और आर्मी का एक अपना एविएशन यूनिट होता है और एयरफोर्स का सेपरेट है. एयरफोर्स इज सेपरेट. तो जो स्मॉलर हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो आर्मी अपने सेल्फ एविएशन यूनिट के थ्रू ऑपरेट करती है एविएशन रिक्वायरमेंट को. तो जो अपाची हेलीकॉप्टर हैं दे वुड बी गिवन टू आर्मी, इंडियन आर्मी. सो पहले हमने 22 हेलीकॉप्टर्स लिए थे, अब हम एडिशनल 6 हेलीकॉप्टर्स भी ले लिए हैं. का डील साइन होने वाला है, दैट इज़ ऑन द फाइनल राउंड्स.
Then, okay, let us come to the editorial. This is a good article, Vidar Amravati, and then this article, net loss. Okay, in the Vidar Amravati, see, Amravati is the capital city of दिस आंध्र प्रदेश. जब आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ, तेलंगाना सेपरेट हुआ, तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद से हमें अमरावती में लाने का प्रोविजंस चल रहे हैं. फॉर दैट इसमें क्या हुआ कि पहले क्या हुआ, अमरावती को एक ग्रीन सिटी, एक स्टैंड अलोन न्यू कैपिटल बनाने के प्रोविजंस थे, बट उसके लिए उन्होंने लैंड एक्वायरमेंट भी कर लिया. बट अब ऐसा टॉक्स चल रहा है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग वन कैपिटल सिटी, दे कुड हैव 3 कैपिटल सिटीज़, जस्ट लाइक वॉट दे हैव इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, केप टाउन है जो नेशनल लेजिस्लेचर है, एंड ब्लॉमफॉन्टेन है ये जुडिशियल कैपिटल है. अब सिमिलरली ये प्लान कर रहे हैं कि विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल ऐसे करके 3 सेपरेट कैपिटल बनाए फॉर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पर्पसेस. इससे क्या होगा, एक डिसेंट्रलाइजेशन होगा और स्टेट के डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा. बट इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है अमरावती में. हमने फार्मर से उनका फर्टाइल लैंड लिया था जिसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे. अगर हम इसे रोल बैक करेंगे तो दैट वुड बी अ सेटबैक. और जो अमरावती में इतना इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो अमरावती abandoning the plan that is already in place will render the grand city an unviable one. So this they have talked about this, forming the new capital. Then net loss. Disruption of connectivity should be restored to only in the face of specific threats. गवर्नमेंट का एक अभी नया पैटर्न हो गया है कि whenever there is unrest, whenever there is something wrong happening, government culls the internet. सो इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी इंटरनेट को कर्ब डाउन कर दिया है. सेवरल एरियाज में इंटरनेट सर्विसेज शट डाउन हो गया है. तो एडिटोरियल में ये कहा है कि इट इज़ अ क्लमजी अटेम्प्ट टू क्वेल डिमॉन्स्ट्रेशन. सच हैम-हैंडेड इंटरवेंशंस हैव won for India a place at the head of the table among intolerant countries that routinely shut down the internet to block criticism of the government. जम्मू कश्मीर डार्क स्पॉट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी टाइम तक थी. गवर्नमेंट इसका रीज़न देती है, एक्सप्लेनेशन देती है. इट इज़ एन एसेंशियल रेमेडी बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप हैपनिंग समथिंग वर्स्ट. अगर इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोपोगेंडा वॉरफेयर हो रहा है, इससे जो गलिबल और इनोसेंट पब्लिक है उनको ब्रेन वॉश करके आप अपने एजेंडा को फुलफिल करते हो और इससे लॉ एंड ऑर्डर का एक सीवियर क्राइसिस हो जाता है. सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट खुद को डिफेंड करती है, इसलिए इंटरनेट को बैन करना ज़रूरी हो जाता है. बट दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल वे. अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी को होल्ड नहीं कर सकते हैं. सो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट. देन दिस ओपिनियन इज़ बाय सुहरीत पार्थसारथी. इसमें इन्होंने बताया सिविल लिबर्टी से रिलेटेड अभी क्या चैलेंजेस हैं. जुडिशरी को डिटरमाइन करना पड़ेगा, इंटरनेट बैन पे एक्शंस लेने पड़ेंगे, ये सब बातें इन्होंने कही है. रूलिंग, कश्मीर इश्यूज ऑफ राइट, गवर्नमेंट स्टैंड. देन ये आर्टिकल है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा है. इसमें इन्होंने लिखा है कि जो सिटीजनशिप एक्ट है इसको हम प्री मैच्योर्ड अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम इसको समझ नहीं रहे हैं व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाई इट हैज़ बीन ब्रॉट एट द फर्स्ट प्लेस. इसमें ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो 2019 में एक्ट आया, ये पहले कमेटी ऑफ मेंबर्स, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ मेंबर्स के पास गया था, उन्होंने इसे पास किया, दोनों हाउसेज ने इसे विद मेजॉरिटी पास किया. प्लस ये भी देते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट क्यों हुआ. For example, he says that why Islamic theocratic nations of Pakistan, Bangladesh and Afghanistan have brutally persecuted non-Muslim minorities since 1947. इसलिए हमने 2014 का डेडलाइन रखा था कि 2014 से पहले जितने माइनॉरिटीज़ इंडिया में आ गए हैं उनको हम CAA के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप ईजी वे में ग्रांट करेंगे, उनको कुछ रिलैक्सेशन देंगे. देयर इज़ नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन पर से. Then he has talked about the political concern, like even जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उन्होंने भी इसका नीड
को एम्फेसाइज किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था आफ्टर द पार्टीशन ऑफ अवर कंट्री माइनॉरिटीज इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश हैव फेस्ड परसिक्यूशन एंड इट इज़ अवर मोरल ऑब्लिगेशन दैट इफ सर्कमस्टेंसेस फोर्स पीपल दोज अनफॉर्चुनेट पीपल टू सीक रिफ्यूज इन अवर कंट्री अवर अप्रोच फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू दीज अनफॉर्चुनेट पर्सन शुड बी मोर लिबरल। लिबरल मीन्स उनको रिलैक्सेशन मिलेगा जो इंडियन सिटीजनशिप है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, it should be made clear that there are 5 ways a foreigner can become a citizen of India under the Citizenship Act of 1955 by birth, by descent, by registration and by naturalization। अब incorporation of territory भी है। अब क्या हुआ, the CAA 2019 adds a country specific exception to the naturalization section। मतलब जो 11 साल naturalization में लगते थे उसकी जगह आपको अब हम रिलैक्सेशन मिल जाएगा इन परसिक्यूटेड कम्युनिटी को जो इंडिया में आना चाहते हैं। हाउएवर एनी मुस्लिम कैन बिकम एन इंडियन सिटीजन अंडर द नेचुरलाइजेशन सेक्शन, सो इन अ वे देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन विच इज गोइंग ऑन। ऑलराइट, देन दिस इज द लेटर्स टू द एडिटर। आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दीज लेटर्स टू द एडिटर एज वेल बिकॉज समटाइम्स इसमें बहुत अच्छा यूनिक थॉट्स इनको सुनने को मिलता है एंड दे present some very good valid arguments and interesting points. So this is at risk of being left out, not in good taste. You may have a read on these letters as well. This article is on a metro line in search of a car shed. अब क्या हुआ, मुंबई मेट्रो बन रही है, मुंबई मेट्रो को एक कार शेड की ज़रूरत पड़ेगी। कार शेड मतलब वो एरिया होता है जहाँ पे रेस्ट करती हैं मेट्रोज जब वो सर्विस पे नहीं है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम फॉर मेंटेनेंस सर्विसेज एक्सेट्रा, जैसे दिल्ली में है हमारे यहाँ कार शेड्स। तो इस कार शेड को एक कॉलोनी है, फॉरेस्ट एरिया है, आर.ए. मिल्क कॉलोनी मुंबई, यहाँ पे बनाने का प्रोविज़न था। अब उसके लिए इनको कुछ ट्रीज़ को काटना पड़ा, इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ और अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है उसने कहा है कि हम यहाँ पे कार शेड नहीं बनाएंगे। सो अब अगेन जो मुंबई मेट्रो है उसको न्यू लोकेशन ढूंढना पड़ रहा है। पेज नंबर 14 न्यूज़ में है एग्जिट पोल प्रेडिक्ट फोटो फिनिश। जो झारखंड में अभी इलेक्शंस हुए हैं स्टेट असेंबली के, उसमें क्लोज होने वाले हैं रिजल्ट्स। जयशंकर कैंसल्स यूएस मीटिंग ऑन कश्मीर। ये प्रमिला जयपाल यूएस कांग्रेस विमेन हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। शी वॉज वेरी क्रिटिकल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर स्टैंड। सो जो 2+2 डायलॉग होता है इसमें क्या होता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बोथ दी कंट्रीज ये बैठते हैं और आपस में इनफॉर्मल टाइप मीटिंग करते हैं। इसका जो प्लेटफॉर्म होता है वो बहुत वाइड होता है, वेरिड लेवल्स ऑफ सब्जेक्ट्स बीइंग डिस्कस्ड इन दिस 2+2 डायलॉग्स। सो इसमें उन्होंने उनसे मिलने के लिए अभी ही रिफ्यूज टू मीट हर। देन रॉन्ग नैरेटिव मेड असम सफर, अगेन द पॉइंट ऑफ फॉल्स misinformation warfare. Then Nitish breaks silence on NRC. Then why CAA being linked to NRC which has not even started. See, NRC is still in pipeline. There its provisions have not been made and इसको confuse नहीं करना चाहिए असम NRC से। असम NRC was a different thing. असम NRC बना था असम अकॉर्ड के अंदर जिसके लिए हमने 1971 का डेट फिक्स किया था। जो NRC गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, उसके प्रोविजंस अभी तक आउट नहीं है। सो इट इज़ लाइक फियर मॉन्गरिंग, अभी तक पता नहीं है क्या होने वाला है। सो इसमें निर्मला सीतारमन ने ये बात कहा है। जावड़ेकर सेज NRC विल नॉट अफेक्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। कॉमन डॉक्यूमेंट्स इनफ टू प्रूव सिटीजनशिप लाइक दोज पेपर विदाउट, इफ सम पीपल आर नॉट हैविंग अ वैलिड ID कार्ड देन दोज विदाउट पेपर्स में बी अलाउड टू प्रोड्यूस विटनेस। आप अपने पास एक विटनेस के थ्रू भी अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हो। देन अगेन प्रोटेस्ट 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 प्रोटेस्ट। इंडिया बिलोंग्स टू बोथ एवरीबडी, ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल, इसमें कोई डाउट नहीं है। पार्लियामेंट बैक्स जॉनसन ब्रेक्जिट, ब्रेक्जिट डील हो रही है, अब ये जनवरी को ब्रेक्जिट डील कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेक्जिट हो जाएगा फाइनली। बोरिस जॉनसन नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये हैं आपके कंजर्वेटिव पार्टी से। लेबर पार्टी बहुत बुरी तरह डिफीट हो गई है। अब इनको बिकॉज मेजॉरिटी मिला है तो मेजॉरिटी होने के कारण ये इजीली विड्रॉवल अग्रीमेंट बिल को पास कर लेंगे और एग्जीक्यूट कर लेंगे। ट्रम्प सीक्स इमीडिएट ट्रायल इन सेनेट impeachment. I made a video on this Trump impeachment yesterday. Have a look on that. अब इसका वोटिंग जनवरी में होगा। मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रम्प वुड not succumb to this impeachment.
Democratic candidates clash in presidential debate. Again, Joe Biden, Bernie Sanders are debating. Afghanistan and Pakistan jolted by earthquake. ये जो पूरा रीजन है अफगान पाकिस्तान, ये जो हिंदू कुश पामीर का पठार, this is prone to earthquake. We'll have a video on that in geography section. Malicious campaign against me says Pak's Chief Justice. ये आसिफ सबीत खोसा, ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं. इन्होंने अभी परवेज मुशर्रफ को डेथ सेंटेंस का अभी पनिशमेंट दिया है ना. तो इसके लिए अब इनके अगेंस्ट मैलिशियस कैंपेन चल रहा है. पाकिस्तान में आर्मी और जुडिशरी इज एट लॉगर हेड्स. पैनल ओकेज स्पेक्ट्रम ऑक्शन प्लान. 5G नेटवर्क इज अबाउट टू कम. इस 5G नेटवर्क के लिए जो बेस प्राइस होती है, स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है. ऑक्शन के लिए जो बेस प्राइस है वो सम प्लेयर्स आर सेइंग इज नॉट वायबल. We'll read it separately. Then corporate decisions. Prime Minister is defending why this slowdown in Indian economy is nothing to be worried about. This happens. It is a cyclic process. Then Anand Mahindra to step down as Mahindra and Mahindra executive chairman. Bharat Bond ETF exchange traded funds क्या होते हैं, भारत bonds क्या हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. Okay. Then import cover rises to 10 months means this is the amount we are having with us in our foreign exchange. तो हम 10 महीने तक जो भी चीज़ चाहते हैं हम रेगुलर वे में वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं. $429 बिलियन का अभी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज फंड हो गया है. दिस इज शोकेस. देन दिस इज द स्पोर्ट्स न्यूज़. दिस इज अगेन स्पोर्ट्स न्यूज़ and this is again sports news. So this is about 21st December 2019 newspaper. All right, thank you so much.